हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा ये हमें डिफाइन करना है। देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करेंगे बेटा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए नेचर में फर्स्ट कंडीशन देखिएगा कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि आप जब इसे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो रूट्स रियल भी होंगे बेटा और अनइक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 9 है, तो बेटा a इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट बेटा b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -6 है, तो b की वैल्यू बेटा -6 हो जाएगी। और यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट -2 है, तो बेटा c इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो बेटा देखिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बेटा हमारा b² माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे बेटा। देखिएगा b की वैल्यू बेटा -6 है, तो स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 9 है और c की वैल्यू -2 है, तो बेटा 6 का स्क्वायर आएगा 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बेटा इनके मल्टीप्लाई करोगे 72, दोनों को ऐड करोगे तो 106। ठीक है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। तो बेटा सिंस d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है बेटा, 2 रूट होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे अगर आपका d इज ग्रेटर देन 0 है। चलिए अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। चलिए बेटा सेकंड कंडीशन है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर बेटा d डिस्क्रिमिनेंट जो आप सोल्व करेंगे वो 0 है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो आपके रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो 2 रूट होंगे बेटा, दोनों रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 और बेटा इसका कंपैरिजन कराएंगे विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी, a इक्वल टू 4, b बेटा 4√3 और c ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a b c की हेल्प से बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। देखिए बेटा तो b की वैल्यू है बेटा 4√3, तो उसका स्क्वायर होगा -4, a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, आप लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर, तो देखिए 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और 16 3 जा 48 और बेटा 4 4 जा 16 3 जा 48 बेटा डिफरेंस होगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि d बेटा हमारा यहाँ पर 0 आया है तो हम कह सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा कि सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपके बेटा रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन है बेटा कि इफ d इज लेस देन 0, अगर d आपका लेस देन 0 होगा दैट इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आपके जो रूट्स होंगे बेटा या तो वो इमेजिनरी आप कह सकते हैं और नो रियल रूट्स, या तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलिए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो देखिएगा a की वैल्यू आपकी बेटा 4 आएगी
बी आपका 6 आ जाएगा और सी कॉन्स्टेंट है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू 6 है, 4 a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू 3। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 4 4 जा 16, 3 जा 48। इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा -12। ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है विच इज लेस देन 0। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है बेटा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 होगा, ऐसी कंडीशन में उसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हुए होंगी। चलिए देखते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए बेटा देखिएगा एक्सरसाइज 4.4 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर बेटा रूट्स रियल हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन को भी हम करेंगे कंपेयर। तो देखिएगा कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है, तो बेटा a इक्वल टू 2 होगा। सेम x का कोएफिशिएंट बेटा b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी। और बेटा c कांस्टेंट यहाँ पर 5 है, तो c इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो कि है हमारे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बेटा तो यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 2 जा 8 5 जा 40। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -31। देखिए बेटा क्योंकि d हमारी एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है विच इज लेस देन 0, तो बेटा इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और बेटा रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे हम फाइंड भी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे बेटा कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बेटा a आपका 3 आएगा, b माइनस 4 रूट 3 और c 4 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो कि होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, आप इसके स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48 आएगा और सेम 4 3 जा 12, 4 जा 48। दोनों का डिफरेंस बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि d की वैल्यू बेटा 0 है, हैंस रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस इक्वेशन के बेटा रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो बेटा इनसे बी ए सी इसकी बेटा वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बेटा सोल्व करके 0 आया था और b की वैल्यू -4 रूट 3 है, डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 3 थी। तो बेटा यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स, तो आएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। तो बेटा 2 रूट 3 अपॉन 3 ये दोनों ही इसके रूट्स हो जाएंगे। सो रूट्स आर 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 रूट 3 अपॉन 3। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी और c की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो कि होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू -6 पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर बेटा 36 आएगा माइनस ये 24 आएगा। दोनों का डिफरेंस 12, क्योंकि 12 आपका बेटा पॉजिटिव वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0। सो रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी, पर क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जो कि होगा आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू बेटा -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, और उसकी वैल्यू बेटा हमने 12 फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये 6 प्लस माइनस बेटा 12 जो लिखा है इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, और 4 का रूट बेटा 2 आ जाएगा और ये रूट 3 ऐसे रहेगा, डिवाइड में 2 इंटू 2। ठीक है, इन दोनों से 2 बेटा कॉमन लेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा एक आपकी पॉजिटिव वैल्यू के साथ जाएगी और एक नेगेटिव के साथ, हेंस रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये बेटा दोनों अनइक्वल और रियल रूट्स हैं। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको बेटा क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस कंडीशन में कि अगर उसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बेटा a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू बेटा आपकी k होगी और c की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो उसने क्या रखा है बेटा कि आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, और हमने कंडीशन बताई थी कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d आपका बेटा 0 होगा। d मीन्स जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो d की वैल्यू बेटा हमारी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बेटा b की वैल्यू k है तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 2 है और c की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, तो ये माइनस है बेटा, इधर जाके सारी डिजिट पॉजिटिव हो जाएंगी, और स्क्वायर का बेटा जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये जो 4 है उसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 ये सेम रहेगा बेटा। अब रूट के अंदर से ये 2 का जो पेयर है ये एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 डिजिट मतलब एक जो 2 है वो बाहर आएगा और 3 2 6 ये रहेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो आई होप कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट है बेटा kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा जब हम kx के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारी हो जाएगी kx स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और बेटा इस इक्वेशन का हम कराएंगे कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो बेटा a की वैल्यू आपकी k हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2k होगी और c की वैल्यू बेटा आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि इसने कह रखा था कि रूट्स आपके इक्वल हैं तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। d क्या है बेटा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बेटा bac की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6k इक्वल टू 0। बेटा देखिए दोनों से 4k कॉमन आ जाएगा तो 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है बेटा, तो या तो k 0 होगा या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ k इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हमारा k 0 होगा, देखिए अगर k 0 हो जाता बेटा तो यहाँ अगर आप 0 रखेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल होगा। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो बेटा k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो आई होप कि ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है, Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its width and the area is 800 meter square? Question mark. If so, find its length and width. कह रहे हैं बेटा कि क्या मैंगो ग्रूव बनाना ऐसा पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के ट्वाइस मीन्स डबल होगी और उस ग्रूव का जो एरिया होगा बेटा वो 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो बेटा लेंथ और विड्थ फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा
लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ विड्थ मीन्स 2x। बेटा जो एरिया गिवन है वो है हमें 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ठीक है, तो आपका x इंटू 2x हो जाएगा बेटा 800। 2 से आप 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 स्क्वायर का बेटा आप रूट करोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है, तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंथ पॉसिबल नहीं है बेटा। हेंस बेटा इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 20 मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो हो जाएगी 2x मीन्स 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो सिचुएशन गिवन है बेटा क्या ये पॉसिबल है? इफ सो अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहे हैं कि 2 फ्रेंड हैं और उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज का सम है बेटा वो 20 है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की कंडीशन देखें। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वॉज 48, ठीक है। कह रहे कि अब से 4 साल पहले जो इनकी एज का प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड सेकेंड फ्रेंड्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स, क्योंकि देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये 20 ईयर्स ही आएगा, ठीक है। तो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, तो x ये उसकी प्रेजेंट थी, उससे 4 साल पहले तो माइनस करेंगे तो x माइनस 4 ईयर्स। और जो सेकंड फ्रेंड होगा बेटा उसकी एज कितनी होगी, तो 20 माइनस x तो उसकी प्रेजेंट है, और माइनस 4 करेंगे तो 4 साल पहले की एज आएगी, जो कि हो जाएगी 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इन दोनों की जो 4 साल पहले की एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 16 बेटा 16x होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 4 इंटू 16 64 हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स ये 4x होगा, इज इक्वल टू 48। अब इसे सोल्व कर लेंगे बेटा, और ये आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बेटा। इसका कंपैरिजन कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बेटा a की वैल्यू आपकी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और यहाँ कुछ नहीं है, तो बेटा यहाँ 1 होगा, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस 20 है, तो b की वैल्यू माइनस 20 हो जाएगी, और c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 112, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं उसके लिए बेटा पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा bac की बेटा यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो बेटा b की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 1 है और c की वैल्यू 112, ठीक है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 400 आएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा, जिनका डिफरेंस माइनस 48 आएगा। और बेटा जो माइनस 48 है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। सिंस d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में बेटा आपके रूट एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, और क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इस इक्वेशन या इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी बेटा ये पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो अगर ऐसा पॉसिबल है बेटा फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो इसकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ पार्क इज इक्वल टू y मीटर। बेटा जो एरिया गिवन है हमें पार्क का वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 400। तो बेटा y की वैल्यू आएगी यहाँ से 400 डिवाइड बाई x, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। एंड जो पेरीमीटर गिवन है बेटा इसका वो है 80 मीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर होगा बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू ये आपका 80 हो जाएगा। अब इसे बेटा सोल्व करेंगे तो यहां से बेटा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी 400 अपॉन x इक्वल टू 40। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 40। एक्स की बेटा इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, या फिर इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम करेंगे फैक्टर और 40 के फैक्टर आएंगे आपके 20, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बेटा x कॉमन आएगा तो आएगा x माइनस 20 कॉमन आएगा तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। बेटा x माइनस 20 दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए इफ x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी और x की वैल्यू 20 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, आएगा y इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई x, तो 400 बाई 20 तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पार्क जिसे हमने बेटा x लेट किया था वो भी आपकी 20 मीटर होगी और विड्थ ऑफ पार्क जिसे हमने y कंसीडर किया था बेटा ये हमारा 20 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरीके से हमारी कुछ जो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी 4.4 ये भी खत्म हो जाती है। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। और ये क्वेश्चन बेटा CBSE 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बेटा k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन का कंपैरिजन कराएंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो बेटा a की वैल्यू k प्लस 4 आएगी, b की वैल्यू k प्लस 1 आएगी और c जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसने क्या रखा है बेटा कि जो इसके रूट्स हैं वो 2 रियल इक्वल रूट्स हैं एंड फॉर रियल इक्वल रूट्स आपका जो d डिस्क्रिमिनेंट है वो बेटा आपका 0 हो जाएगा। चलिए तो इसकी जो d की वैल्यू होगी बेटा वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बेटा इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू है बेटा हमारे पास k प्लस 1 4, a की वैल्यू है बेटा k प्लस 4 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे जो कि हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और यहाँ 4k के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 4 इंटू के 4k और 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो ये होगा बेटा k स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस 2k माइनस 4k तो माइनस 2k आएगा और प्लस 1 माइनस 16 तो ये आपका माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा बेटा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 के फैक्टर आएंगे बेटा 5 माइनस 3k और ये 15, तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों से k कॉमन आएगा तो बचेगा k माइनस 5 और इन दोनों से 3 कॉमन आएगा प्लस तो आएगा k माइनस 5। k माइनस 5 बेटा दोनों से कॉमन आएगा और मल्टीप्लाई में बचेगा आपका k प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट 0 है तो देखिएगा इफ k माइनस 5 इक्वल टू 0 तो बेटा k की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी एंड इफ k प्लस 3 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आपकी माइनस 3 आएगी। तो इस तरीके से बेटा k की दो वैल्यू आएंगी जो कि 5 और माइनस 3 होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा कह रहे हैं कि इफ माइनस 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0। बेटा कह रहे हैं कि जो माइनस 2 है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, मीन्स कि x की एक वैल्यू है, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k
इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस पी इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो इस रूट्स के, अगर इस इक्वेशन के रूट्स बेटा इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा -2 इस इक्वेशन का बेटा रूट है, मीन्स सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन होगा तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो बेटा जहां भी आपकी x होगा उसकी पोजीशन पर हम पुट करेंगे -2। तो देखिएगा, इफ -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0, देन बेटा x की पोजीशन पर -2 पुट कर देंगे। तो आएगा 3 - 2² प्लस 7 -2 प्लस p इक्वल टू 0। तो देखिएगा 3 और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 - 14 - 2 आएगा बेटा, प्लस p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब जो p की वैल्यू आई है बेटा वो आप यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन होगी x² प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p की वैल्यू बेटा 2 है इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा सोल्व करेंगे, आएगा x² प्लस ये k की मल्टीप्लाई 4x से कराएंगे तो 4kx प्लस k की मल्टीप्लाई k माइनस 1 से और प्लस 2। ठीक है बेटा, तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो आपका a की वैल्यू बेटा 1 आएगी, b की वैल्यू आपकी 4k हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी k माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये इस यहाँ से क्या करेंगे बेटा, फॉर इक्वल रूट्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बेटा bac की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। चलिए बेटा, तो बेटा b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4k और ये 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये हो जाएगी इक्वल टू 0। बेटा 4 का स्क्वायर 16k² माइनस 4k² माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आएगा 12k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। पूरे से 4 कॉमन लेंगे, आएगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4 बेटा ये 0 के डिवाइड में जाएगा और आएगी इक्वेशन 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर करेंगे जो कि हो जाएगा 3k² प्लस 3 माइनस 2 k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, k के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। ठीक है, इन दोनों से 3k कॉमन आएगा तो बचेगा k प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा माइनस के साथ तो बचेगा k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों से कॉमन आएगा बेटा, बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इफ k प्लस 1 इक्वल टू 0 तो बेटा k की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी एंड इफ 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आपकी बेटा 2/3 होगी। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए होंगे और इस तरीके से बेटा हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आज फिनिश हो जाता है। चलिए, थैंक यू।